जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक पत्नी के प्यार की ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती। आज की कहानी है सावित्री जी की, जिसने अपने प्यार और बुद्धि से यमराज को भी धोखा दे दिया। सावित्री और सत्यवान की यह कहानी हमें दिखाती है कि एक औरत अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। सावित्री का यह प्रेरणादायक सफर हमें सिखाता है कि सच्चे प्यार और हिम्मत के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। एक समय की बात है, मध्य देश में राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ व्याकुल और चिंतित रहा करते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की। राजा और रानी ने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक तपस्याएं की और अंत में उनकी तपस्या रंग भी लाई। देवी के आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जी हाँ, सावित्री जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी। उनकी युवावस्था में उसका यश पूरे देश में फैल गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो सबने कहा कि अब उसकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन राजा को कोई भी युवराज उसकी बेटी के लायक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने सावित्री को स्वतंत्र रूप से अपने लिए वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री ने अपने देश से दूर दराज के राज्यों का भ्रमण किया और एक दिन वो तपोवन पहुंची, जहां उसने सत्यवान से मुलाकात की। सत्यवान एक राजकुमार था जो अपने पिता के साथ वनवास में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने सावित्री के हृदय को छू लिया, परंतु जब सावित्री ने नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सत्यवान 1 साल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कठिन सत्य को जानने के बावजूद सावित्री ने निश्चय किया कि वो सत्यवान से ही विवाह करेगी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी वन में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे सत्यवान के जीवन के अंतिम दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे सावित्री ने व्रत भी रखने शुरू कर दिए थे। जब अंतिम दिन यमराज सत्यवान को लेने आए तो यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही है। सावित्री ने यमराज को कहा कि एक पतिव्रता पत्नी को उसके पति से अलग नहीं किया जा सकता। यह देख यमराज ने सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। पहले वर में उसने अपने ससुर के खोए हुए राज्य को मांगा, दूसरे वर में उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और तीसरे वर में उसने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने जब ये तीनों वर सावित्री को दे दिए, तब सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि बिन पति पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है प्रभु। यमराज ने इस चालाकी को समझते हुए सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यमराज को अपनी हार माननी पड़ी और सत्यवान को जीवन दान मिल गया। सावित्री और सत्यवान ने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की और उनका प्रेम पूरे देश में मिसाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार और दृढ़ संकल्प के सामने यहाँ तक कि मृत्यु भी हार मान जाती। तो दोस्तों, ये थी सावित्री और सत्यवान की अद्भुत प्रेम कहानी। जिस तरह सावित्री ने अपनी बुद्धि और प्रेम के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से बाहर निकाल दिखाया, उसी तरह हम सबको भी अपने जीवन में दृढ़ रहना चाहिए और हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ये कहानी ये भी सिखाती है कि अग्नि परीक्षाओं में तप कर कुंदन की तरह निखरने का साहस हम में भी होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपनी भाई बहन माताएं पत्नियों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।